मेरे साथ इस वक्त हरदिल अजीज़ नौजवान लीडर रिजवान अरशद साहब हैं और मैं रिजवान असद हूँ। और आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं तब आईएमए के बारे में, जो कल नहीं परसों प्रोटेस्ट हुआ। सबसे पहले जब घपला हुआ था मैंने एक्सपोज किया था, इसके बारे में कुछ रोशनी डाली कि पैसे कमाने वाले हैं और बहुत विक्टिम्स को आपके ऊपर पूरी उम्मीद है कि आप उनको कुछ उनको इंसाफ दिलाते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा स्कैम है। कई हजार लोग, कई लाख, एक लोग ज़्यादा से 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने पैसा दिया। 2500 करोड़ का घपला, कई हजार करोड़ का घपला है। और जिस तरीके से इसको कम से कम डॉक्यूमेंटेशन करवाकर इस नतीजे तक पहुंचाना, वो काम तो हम लोगों ने सब मिलकर किया है। लोअर कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में उसको केस को ला करके और उसमें प्रॉपर्टीज़ को अटैच करवाना, ये सब काम हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। तो इसकी वजह से वो काम डिले होता जा रहा है और उसके बीच में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी बदला गया है। तो नए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कोऑर्डिनेशन हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए अब अगले हफ्ते चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करते हैं, थोड़ा इसको और प्रोसेस को फास्ट करने का, स्पीड अप करने का काम हम करेंगे। एक एक्स-एमएलए की प्रॉपर्टी को जब्त किया गया और प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ। अब तक क्यों वो प्रॉपर्टी ऑक्शन में नहीं है? और लोगों की ये परेशानी है कि इसमें कुछ सियासी दाव पेच हो रहा है और सियासत की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। तो अपने अपनी दिफा के लिए, अपने अपने सेफ्टी के लिए कानूनी दाव पेच, सियासी दाव पेच खेलते रहते हैं। उसको कभी कामयाब भी होते हैं, कभी नाकाम भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद इंसाफ तो होना ही है। इंसाफ मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा और थोड़ा देर हो सकता है लेकिन दुरुस्त होगा। सर, इसके अलावा आपको बहुत से लोग भी दूसरे जो फ्रॉड कंपनी जैसे एम्बिडेंट हो, इंजाज हो, ये उनसे भी आपसे रब्ता हुई, तो आपने उनको क्या यकीन दिलाया कि उनके भी पैसे आप दिलाते हैं? ये जितने भी स्कैम हुए हैं, इन लोगों की मासूमियत को, लोगों के पास एजुकेशन नहीं होने की वजह से, तालीम की कमी की वजह से लोगों को ठगा गया। तो ये जो केस होगा, इसका नतीजा होगा, जितने भी केसेस हैं, इसके नताइज जो भी होंगे, उससे इबरत हासिल होनी है कि आगे चलकर कोई भी आकर ऐसा लोगों को बेवकूफ़ बना ना सके, ठग ना सके, ऐसे खुलेआम दिन दहाड़े लूट करना चाहे। तो इसके लिए कानून को अमेंड करवाना है, तरमीम करना है। पिछले साल के जो असेंबली सेशन में मेरा जो आर्ग्यूमेंट था, मेरी जो दलील थी, यही थी कि इस कानून को और मजबूत किया गया। 50% हमारे जो सजेशंस हैं उसको मान लिया था, लेकिन और फसल 50% होना चाहिए। इस पर कोशिश होनी है और अगले साल इंशाल्लाह अगर कांग्रेस की हुकूमत आए तो ये कानून को तरमीम करके, अमेंड करके इतना मजबूत करवाना चाहिए ताकि कोई भी गरीबों का पैसा, मासूमों का पैसा लूटने से पहले, ठगने से पहले सोचे कि कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, हम पकड़े जाएंगे तो छूट सर, नहीं। आपने ये कहा कि कितने लोग को अब तक आईएमए विक्टिम्स को उनको पैसे मिले? तकरीबन 6,500 लोगों को 50,000 रुपये के करीब जिन्होंने डाला था उनको मिले हैं और बहुत सारे लोगों का गोल्ड वापस मिला है। तो लेकिन काफ़ी नहीं, अभी बहुत सारा काम होना है। लेकिन ये भी अच्छी ये बात है कि हिंदुस्तान की तारीख में कई 100 आईएमए जैसे जो फ्रॉड केसेस हुए हैं, उसमें आज तक किसी को पैसा नहीं मिला। ये पहली बार है कि आईएमए में थोड़ी तो रिकवरी हुई है। कोशिश ये है कि पूरी रिकवरी। तो आप आइए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कब मिलेंगे? कोशिश कर रहा हूँ, मिल नहीं पा रहे हो, इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब से मिलकर बैठते हैं। रिजवान अरशद साहब का ये कहना है कि जल्द से जल्द वो कॉमन अथॉरिटी को मिलेंगे और जो भी उनके हाथ से हो सकता है करेंगे। और ये उम्मीद करें कि जब इनकी गवर्नमेंट आएगी, कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, तो एक नया कानून लेकर आएंगे जहां किसी को ठगना होए और ऐसे फ्रॉड कंपनी से लोग बच के रहें। मैं रिजवान असद, पश्चिम बंगाल से।